ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछली कक्षा में आप लोगों ने शब्दार्थ को जाना और शब्द में किस प्रकार से व्यंजकता रहती है और अर्थ में किस प्रकार से व्यंजकता रहती है, इन सब को आपने जाना। आरती व्यंजना को भी तृतीय उल्लास में जाना। अब चतुर्थ उल्लास में प्रवेश करते हैं। वैसे तो जो है शब्दार्थ का निरूपण हो जाने पर गुण दोष इत्यादि का निरूपण होना चाहिए। वो आचार्य मंबट बताते हैं उसका कारण। उल्लास संगति करते हैं चतुर्थोल्लासा। आचार्य मंबट कहते हैं यद्यपि शब्दार्थ निर्णय कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अविधानीयम। आचार्य मंबट कहते हैं कि शब्दार्थयो निर्णय कृते, शब्दार्थ का निर्णय हो गया कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है। इसके बाद अब जो शब्दार्थ में विशेषण है तो उनको बताना चाहिए। तो आचार्य मंबट कहते हैं कि उनको बताने के पहले जो शब्दार्थ में जो व्यंजकता रहती है और उस व्यंजकता के कारण जो काव्य के 3 भेद किए थे, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। जो उत्तम काव्य था, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्कथिता। तो जब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अत्यंत चमत्कारी हो जाता है, उस जगह उत्तम काव्य होता है और उसी को बुधई ध्वनि कथिता, वैयाकरणों ने उसको ही ध्वनि कहा है। तो अब उत्तम काव्य के हिसाब से हमें देखना है कि कहाँ उत्तम काव्य होगा, कहाँ मध्यम काव्य होगा और कहाँ अध्यम काव्य होगा। इसके बाद जब हम काव्य को सामान्य रूप से जान जाएंगे, अर्थात धर्मी को हम जान जाएंगे, तब जो धर्म है उसके दोष गुण इत्यादि उनको भी जानेंगे, अलंकारों को भी जानेंगे आदि आदि। तो आचार्य मंबट कहते हैं कि यद्यपि शब्दार्थयो निर्णय कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अवधानीयम तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते इति प्रथमम काव्य भेदाना। धर्मी के प्रदर्शित हो जाने पर, अर्थात जो काव्य बताए थे, पहले तो काव्य बताया शब्दार्थो काव्यम, तो शब्दार्थो काव्यम, तो शब्दार्थ तो सब में ही रहता है, चाहे वो अधम काव्य हो, चाहे उत्तम काव्य हो, मध्यम काव्य हो, सब में शब्दार्थ रहता है। अब उनके जो भेद किए थे 3, उत्तम, मध्यम, अधम, तो वहां ध्वनि जहां रहती है प्रमुख रूप से, जहां ध्वनि चमत्कृति उत्पन्न करे, तो वहां तो उत्तम काव्य होता है। तो उत्तम काव्य को बता रहे हैं। तथापि धर्मिणी प्रदर्शित, अर्थात धर्मी के प्रदर्शित हो जाने पर धर्मों की हेयोपादेयता जान सकते हैं। उनको जो उनके धर्म है, गुण दोष, तो किसको हमें दोषों को त्यागना है और गुणों को ग्रहण करना है, ये तभी हम जान पाएंगे। तो इसलिए काव्य भेदों को कहते हैं। अब वही काव्य भेद कह रहे हैं जो पहले 2 भेद बताए, जो 3 भेद किए थे, उत्तम काव्य का निरूपण चल रहा है। तो जो वाच्य से व्यंग्यार्थ जहां अत्यंत चमत्कार हो जाता है, उस जगह की बात कर रहे हैं, तो उसी को ध्वनि कहते हैं। तो उस ध्वनि को बता रहे हैं कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि के भेद कर रहे हैं, अर्थात ध्वनि काव्य, उसी को उत्तम काव्य कहेंगे। तो आचार्य मंबट कहते हैं अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। यह अविवक्षित वाच्य, तो तत्र ध्वनौ, तो यहाँ पे हमें ये देखना है, इसका अन्वय बैठाना है
केस में ध्वनौ जो सप्तम्यंत पद है तो उसके लिए तत्र जो तत् शब्द है तत् के द्वारा बनता है तत्र, तरल प्रत्यय करके तत्र शब्द बनता है। तो यत और तत्, यहां जो यत से बना है यह, अविवक्षित वाच्य यह, और तत् शब्द से बना है तत्र, तत्र अर्थात ध्वनौ। तो यहाँ ध्वनि में सप्तमी है क्योंकि तत्र है उसका, तत्र के कारण वहां ध्वनि में सप्तमी है। अब यहाँ जो यह आया है अविवक्षित वाच्य, अब यहाँ यत शब्द से ध्वनि का हमें अनुवाद करना पड़ेगा क्योंकि यत और तत् जो पद हैं वो साकांक्ष रहते हैं, जहां यत होगा वहां तत् होगा। तो यहाँ तत् का जो तत्र दिया हुआ है, तत्र से ध्वनौ आचार्य मम्मट ने जो किया है, और यहाँ यह ध्वनि, यहां से हम ध्वनि का अध्याहार करेंगे क्योंकि जो यत तत् ये साकांक्ष रहते हैं। तो आगे आचार्य मम्मट ही बताएंगे। अब यहाँ क्या है कि जो ग्रंथकार रहते हैं उनको छंद भी देखना पड़ता है, तो इत्यादि वो छंद इत्यादि की सबकी दृष्टि से उन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया ध्वनि का, लेकिन उससे अध्याहार हम कर लेंगे। तो वही आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि यह अविवक्षित वाच्य ध्वनि, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि होती है, अविवक्षित वाच्य अर्थात न विवक्षितम वाच्यम, न विवक्षितम इति अविवक्षितम, जिसको पहले विवक्षा को समझते हैं। वक्तु इच्छा विवक्षा, वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। सन्नंत बना करके इसको विवक्षा बन जाएगा। इसके बाद इसमें ता प्रत्यय कर लेंगे तो विवक्षितम बन जाएगा, ना विवक्षितम अविवक्षितम। तो जहां पर वाच्य विवक्षित ना हो, अविवक्षितम वाच्यम यत्र सह, तो जहां वाच्य अविवक्षित हो वहां सा से ध्वनि, तो अविवक्षित वाच्य यह, तो यह जो ध्वनि अविवक्षित रहे अर्थात उसका वाच्य कहते हैं अर्थ को, अर्थात उसका जो वाच्य अर्थ है, अवधेय अर्थ है, वो विवक्षित ना हो, अर्थात विवक्षित ना हो। विवक्षा किसको कहते हैं? तो वक्तु इच्छा विवक्षा, वक्ता की इच्छा को, अर्थात वक्ता जिस शब्द का प्रयोग करता है, अब वक्ता जो प्रयोग कर रहा है तो वो किसी दूसरे अर्थ में कर देता है, वाच्यार्थ वहां विवक्षित नहीं होता है। जैसे गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा में क्या है कि गंगा के जो है गंगा पद का अर्थ होता है जल प्रवाह रूप अर्थ, तो वहां जल में तो घोष हो नहीं सकता है, घर में जल में किसी का घर हो नहीं सकता गंगा जी की धार में, तो वहां अर्थात मुख्यार्थ जो उसका है गंगा की जल में किसी का घर, किसी की झोपड़ी कुटिया कोई तो उसमें हो नहीं सकती है। तो वक्ता कहना क्या चाह रहा है? वक्ता ये कहना चाह रहा है कि मेरा गंगा की धार में घर है, नहीं, उसका यहाँ वाच्य विवक्षित नहीं है, अर्थात वो अविवक्षित है। तो उसी की बात कर रहे हैं आचार्य मम्मट कि जहां पर वाच्य क्या हो, अविवक्षित हो, तो वो अविवक्षित वाच्य ध्वनि होती है। और तत्र अविवक्षित, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि होती है, तो उस अविवक्षित वाच्य ध्वनि में क्या होता है, वाच्य जो होता है या तो अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है या अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। जहां पर वाच्य विवक्षित नहीं होता है उस ध्वनि में, वहां पे वाच्यार्थ या तो अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा और या फिर अर्थांतर में संक्रमित हो जाएगा। दो कंडीशन रहती हैं। तो उसी को आचार्य मम्मट कह रहे हैं, लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्ये सत्येव अविवक्षितम वाच्यम यत्र सह ध्वनौ इत्यनुवादात् ध्वनिरिति गेयः। तो वही जो मैंने बताया पूर्व में अभी कि यह इसमें आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि यहां से हमें ध्वनौ पद का जो इसमें है ध्वनौ, तत्र ध्वनौ, तो तत्र ध्वनौ के अनुवाद से हमें इसमें
ध्वनि का अध्याहार कर लेना चाहिए। वही आचार्य मम्मट का भी वृत्ति में बता रहे हैं कि ध्वनौ तत्र ध्वनौ, इस अनुवाद से हमें जैसे तत्र के साथ में सप्तम्यंत ध्वनौ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ यह है तो यहाँ के साथ में यह प्रथमांत है, इसलिए इसके साथ में ध्वनि जुड़ना चाहिए। तो वही आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि लक्षणा मूल गूढ़ प्राधान्य सत्येव अविवक्षितम वाच्यम। तो जहां लक्षणा मूल गूढ़ प्राधान्य, जो द्वितीय उल्लास में जो बताया था, तो लक्षणा को पहले तो 6 भेद किए थे, फिर व्यंग की दृष्टि से लक्षणा के 3 भेद किए। तदेशा कथिता तथा व्यंगेन रहितारूढ़ सहिता तु प्रयोजने। तो जो व्यंग होता है तो उसमें तो रूढ़ी से रहित होती है लक्षणा, और जो प्रयोजन रहता है व्यंग में, तो प्रयोजनवती लक्षणा जो होती है वो 2 प्रकार की, उसमें दो प्रकार से व्यंग रहता है। एक तो उसमें जो अत्यंत गूढ़ रहता है वो एक अगूढ़ रहता है, और एक अव्यंग्य, उसमें व्यंग रहता ही नहीं है, जो रूढ़ी लक्षणा होती है। तो इस प्रकार से लक्षणा 3 प्रकार की बताई गई थी। अब जो लक्षणा मूल जो व्यंजना थी उसके 2 भेद थे, एक अगूढ़ और एक गूढ़। तो ये 2 भेद किए थे द्वितीय उल्लास में। तो उसी को आचार्य मम्मट यहाँ बता रहे हैं कि जहां लक्षणा मूल गूढ़ प्राधान्य सत्य व अविवक्षितम वाच्यम, जहां पर वाच्य अविवक्षित हो, अर्थात वाच्य अर्थ है उसका, अविधेय अर्थ है उस, वो विवक्षित ना हो, अर्थात वक्ता की इच्छा ना हो उसको कहने की, और वक्ता उसको कह रहा है लेकिन वो कह रहा है केवल, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, तात्पर्य उसका दूसरे अर्थ में है। जैसे गंगायाम घोषा में तात्पर्य उसका है शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि बोध कराने के लिए वो ऐसा प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा उसका इच्छा नहीं है वक्ता की कि वो वक्ता ये बोध कराना चाह रहा हो गंगा जी की धार में घर, तो ऐसा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जहां अविवक्षित रहता है वाच्य, तो वहां ध्वनौ इति अनुवादात, और ध्वनि इस अनुवाद से ध्वनि रीति गया, जो तत्र के साथ में ध्वनौ लगा हुआ है, सप्तम्यंत तत्र जो है, और ये ध्वनौ, और यहाँ के साथ में इसलिए प्रथमांत ध्वनि पद आएगा। तो वही कह रहे हैं आचार्य तत्र वाच्यम क्वचित अनुपयोज्यमानात्वात् अर्थांतरे परिणीतम परिणमितम। तो कहीं तो वो है अर्थांतर में परिणित हो जाता है जो वाच्य है। तो कैसे होता है अर्थांतर में परिणित, वो बता रहे हैं। उदाहरण देते हैं, त्वामस्मि वच्मि विदुषाम संवायोत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेहित। ये जो पद दिया हुआ है इसका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपने शिष्य के प्रति कह रहा है, तो अपने शिष्य से कह रहा है कि देखो, वो जानता है कि यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का समुदाय एकत्रित होने वाला है, और इस समुदाय में अगर ये हमारा शिष्य कुछ ऐसा बोल दिया तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पहले से ही बता देता हूं कि ये ऐसा ना बोले। तो वो इसलिए अपने शिष्य के प्रति वो बता रहा है, वो कह रहा है कि त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति, अत्र विदुषाम समवायः तिष्ठति, अतः त्वाम अस्मि वच्मि, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहाँ विद्वानों का समुदाय है, इसलिए तुम आत्मीयाम मतिमास्थाय, अपनी बुद्धि को, मति अर्थात बुद्धि को अच्छी तरह से अपनी में स्थित करके, स्थिति मात्र विधेयित, अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को स्थित करके तब कुछ कहना, नहीं ऐसे ही तुम कुछ बोल दो। इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ पर जो कुछ भी कहो बड़ा सोच समझ के बोलना, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य। तो इसमें कुछ इसका जो है
वाच्यार्थ जो है अर्थांतर में परिणित हो जाता है, अर्थात दूसरे अर्थ का रूप धारण कर लेता है। कैसे? देखिए बताते हैं कि यहाँ पे जो इसका दो तरीके से हम अनुवाद कर सकते हैं कि त्वाम बचमी, अस्मि त्वाम बचमी। अस्मि अर्थात मैं हूं इसलिए तुमसे कह रहा हूं। तो इसका कुछ लग नहीं रहा है कि मैं हूं तुमसे इसलिए कह रहा हूं, तो इसका कुछ अनुवाद सही से नहीं लग रहा कि इसका अनुवाद अस्मि जो प्रयोग हुआ है, हूं इसलिए कह रहा हूं, तो इसकी अस्मि की कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हूं जब कह रहे हो तो होगे ही, तभी तो कह सकते हो। जब कोई व्यक्ति होगा तभी तो कहेगा। अब वो दोबारा से जो उसका प्रयोग कर रहा है कि हूं इसलिए कह रहा हूं, तो इसका अस्मि जो पद है, अस्मि पद जो है यहां से दूसरे अर्थ को देता है। वो किस अर्थ को देता है कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं इसलिए तुमसे कह रहा हूं। अगर मैं नहीं होता यहाँ तो हो सकता था कि तुम यहाँ कुछ गलत कर देते तो तुम्हें परिणाम उसका गलत भुगतना पड़ता। इसलिए मैं हूं इसलिए कह रहा हूं तुमसे कि अपनी बुद्धि को जो है अपने आप में स्थित करके तब कुछ यहाँ को बोलना, ऐसे मत बोलना नहीं कुछ भी बोल दो तुम। तो यहाँ पे जो बचमी है, तो जो बचमी क्रिया है, तो बचमी यहाँ पे क्या ले लेती है? बचमी उपदिशामी ऐसा रूप ले लेती है, अर्थात मैं उपदेश करता हूं। बचमी कहने का कह तो कोई भी सकता है, लेकिन एक जो है उपदेश करना, उपदेश करना किसका काम होता है? गुरु का। वो कह रहा है कि मैं हूं इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे, ये बात तुम कान खोल करके सुन लो। और कोई होता तो तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु हुए पिता हैं, माता हैं, तो ये लोग जो हैं हमेशा अपने जो गुरु अपने शिष्य को, माता पिता अपने संतान को हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमसे भी आगे बढ़े, कभी इसका कहीं भी इसका अपमान ना हो, कहीं भी ये लज्जित ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बचमी है, तो ये वचन रूप जो क्रिया है वो उपदेश रूप क्रिया को धारण कर लेती है। तो इसका ये क्या होता है कि अब इसका जो है अर्थ सही लग जाएगा कि जो है अस्मि मैं हूं, त्वाम उपदेशामि, मैं हूं इसलिए तुम्हें उपदेश करता हूं। क्योंकि कोई गुरु है तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसका भावार्थ ये भी लगा सकते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, कि यहाँ विद्वानों का समुदाय है इसलिए तुम अच्छी तरह से अपनी मति को स्थिर करके तब कुछ कहना। नहीं, गुरु नहीं होता तो मैं क्यों तुमसे कहता, क्या मुझे मतलब था। तो इसका जो है अस्मि पद, तो अस्मि पद से ही व्यंजना चालू हो जाती है। यहीं से इसकी जब संगति नहीं लगती है कि मैं हूं कह रहा हूं, मैं हूं तुमसे कह रहा हूं, तो इसका कुछ संगति से इसकी ठीक नहीं लगती है। अगर इसको हम ले लेते हैं इस तरह से कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, इस तरह का कोई अर्थांतर की जब हम प्राप्ति कर लेते हैं, तब इसका जो है भाव वक्ता का क्या तात्पर्य है वो हमें समझ में आ जाता है। तो इससे जो बचमी क्रिया है वो उपदेश रूप क्रिया को रूप धारण करके अर्थांतर में परिणत हो जाती है। वही आचार्य मठ कहते हैं अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति, तो यहाँ वो अर्थांतर में परिणत हो जाती है। और कहीं कहीं क्या होता है, क्वचित अनुपपद्य मान्यताया अत्यंतम तिरस्कृतम, और कहीं कहीं तो अत्यंत तिरस्कृत हो जाती है। जो वाच्य है वो ध्वनि में, कहीं कहीं तो ध्वनि में वाच्य जो है अर्थांतर में संक्रमित होता है, और कहीं कहीं जो है अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। तो जो ध्वनि दो प्रकार की बताई थी, एक अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो थी वो अर्थांतर में एक तो परिणित हो जाती है, और यह है एक अत्यंत तिरस्कृत हो जाती है।
अर्थात अर्थांतर को बिल्कुल छोड़ ही देती, अर्थ को, मुख्य अर्थ को अपने छोड़ ही देती है। तो वो कैसे होती है, इसका उदाहरण देते हैं आचार्य भगवान। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम वेदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदाम शतम। अब यहां हमको इस तरह से समझना है कि दो लोग हैं और उनमें एक जो है कि एक ने किसी का अपकार किया है, हमेशा उसका अनिष्ट कर रहा है। तो जब वो उसका अनिष्ट करने वाला, अर्थात उसका जो कह सकते हैं कि शत्रु भी कह सकते हैं कि हमेशा उसका अनिष्ट सोचने वाला वो व्यक्ति, हमेशा उसके काम बिगाड़ने वाला, एक स्थान पर दोनों मिल जाते हैं और जब वो मिलते हैं किसी जगह या किसी मतलब समारोह में एक जगह मिलते हैं तो वहां एक शिष्टता का प्रयोग होता है। एक जो कई लोग हैं तो बड़े उसके साथ लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अपनी बात की बात कह लेते हैं और सामने वाला समझ जाता है और कोई मतलब जो व्यवहारिक है, एक हमारी जो मानवता का जो व्यवहार है वो भी नहीं बिगड़ता है। तो उस हिसाब से उसको सबको देख करके, समाज को भी देख करके, सबको देख करके वो अपने अपकारी के प्रति अर्थात अपने शत्रु के प्रति एक कुछ कोई व्यक्ति कह रहा है कुछ, तो वो ये कह रहा है कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। अरे तुम्हारी जो सुजनता है वो तुमने ऐसी सुजनता निभाई है, अरे तुम इतनी सज्जनता तुमने निभाई है कि इतना तुमने उपकार किया है। किमुच्यते, तुम्हारे जो है सज्जनता को क्या कहें, तुमने इतना उपकार किया है, ऐसी तुमने सज्जनता तुम्हारे द्वारा दिखाई गई, परम सज्जनता दिखाई गई तुम्हारे द्वारा, इसलिए तुम विदधत ईदृशमेव सदा सखे, हे सखे हे मित्र, तुम इसी तरह से कार्य करते रहो हमेशा, और तुम सुखितो मास्व सरदा सुखितो मास्व तथा सरदाम शतम, और इसलिए तुम ऐसे कार्य करते रहो हमेशा और तुम सरदाम शतम, तुम 100 साल तक जियो, ऐसे ही कार्य करते रहो। तो यहां जो है कहने का मतलब क्या है, वो कोई शत्रु के प्रति कह रहा है कि तुम्हारी देखो सज्जनता को क्या कहें कि तुमने इतनी हमारे साथ में सज्जनता, परम सज्जनता तुमने निभाई है, किमुच्यते, इतना तुमने उपकार किया है, ऐसे विदधत ईदृशमेव, इसी तरह से तुम उपकार करते रहो और तुम सैकड़ों साल तक सुखी रहो। तो यहां सखे जो पद है, अब यहां जो है कोई शत्रु के प्रति ऐसा बोल रहा है तो यहां तो कुछ संगति इसकी नहीं लग रही है। जब आपका कोई शत्रु खड़ा हो सामने और आपको कोई दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, देख रहा है कि आप किस तरीके से अपने शत्रु से बात कर रहे हैं, तो आप अपने शत्रु से इस तरह से बात कर रहे हैं तो हमेशा वो आपका काम बिगाड़ रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि वाह मित्र, तुमने हमारे कितने काम बनाए, अरे तुम्हारी सज्जनता का तो कोई जवाब नहीं, तुम ऐसे ही काम हमारे बनाते रहो, हे मित्र तुम हजारों साल तक जियो ऐसे ही काम करते करते। तो जो सुनेगा तो वो व्यक्ति कुछ इस अर्थ को समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा अरे कि भैया इसका तो ये शत्रु है, हमेशा इसका अनिष्ट करता रहता है, ये इस तरह से कैसे बात कर रहा है, तो इसकी जो है मुख्यार्थ इसका नहीं बैठेगा। तब आप क्या करेंगे कि इसके लक्षणा के द्वारा आप इसमें व्यंग्यार्थ लाएंगे, तो इसमें व्यंग्यार्थ आएगा, तो इसमें व्यंग्यार्थ जो आएगा कि उपकृतम जो है तुझे लक्षणा के द्वारा, इसमें सब बदल जाएगा, विपरीत लक्षणा के द्वारा
जो उपकृतम पद है वो अपकृतम अर्थ को देगा, और जो है सुजनता है वो दुर्जनता में बदल जाएगा, और जो सखे पद है वो शत्रु में बदल जाएगा, और जो सुखितोमाशु, और जो इसका है कि तुम सुख को प्राप्त हो, तो वो है कि तुम दुख को प्राप्त हो हमेशा। तो ये विपरीत लक्षणा के द्वारा उल्टा अर्थ आ जाएगा। अब इसकी संगति बैठ जाएगी। अब जरा हम इसको देखते हैं। कोई अपने शत्रु के प्रति कहता है, वो अपने शत्रु के प्रति कहता है कि किम उच्यते, अरे तुम्हारी जो है दुर्जनता को क्या कहा जाए, तुमने परम दुर्जनता का हमारे साथ में व्यवहार किया है, इतने तुमने अपकार किए हैं मेरे साथ, इसी तरह तुम अपकार करते रहो। कोई शत्रु से कह रहा है, हे शत्रु तुम इसी प्रकार से अपकार करता रहे, तो इसी प्रकार से तुम सब अपकार करता रहे, और सुखितोमास्य जो है कि तू कभी सुख को प्राप्त नहीं होगा, और जो शारदाम शतम का जो है कि तुम जो सैकड़ों साल तक तुम अनेक कष्ट को भोगेगा, दुख को प्राप्त करेगा, तुम अगर ऐसे ही कार्य करता रहा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब हम विपरीत लक्षणा के द्वारा अर्थ ऐसा लाते हैं तब संगति इसकी बैठ जाती है। आता है इसका तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, तो वो कहना चाह रहा है कि तुमने बहुत बड़ा मेरे साथ में अपकार किया है, तुमने बड़ी दुर्जनता का व्यवहार किया है, तुम ऐसे ही कार्य अगर करते रहे तो तुम सैकड़ों साल तक तुम भयानक दुख को प्राप्त करोगे, कभी तुम सुखी नहीं हो सकते। तो अगर हम इसका ये अर्थ लेते हैं तो इसकी संगति बैठ जाती है। तो ये इसका मुख्यार्थ क्या था? इसका मुख्यार्थ था कि मित्र तुमने बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है, अरे बड़ी तुमने सज्जनता निभाई है, तुम इसी प्रकार सज्जनता के कार्य करते रहो, तुम सैकड़ों साल तक सुख को प्राप्त करोगे। तो ये इसका ये है मुख्यार्थ। तो ये मुख्यार्थ जो मित्र अर्थ में आ रहा है, शत्रु के प्रति मित्रता के जो सारे शब्दों का प्रयोग किया गया, तो वो अर्थ सही सा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम दूसरा अर्थ ले लेते हैं तो वो अर्थ विपरीत लक्षणा के द्वारा सही सटीक बैठ जाता है। शत्रु के प्रति जो उक्ति है वो उसका सही अर्थ बैठता है। वही आचार्य मम्मट कहते हैं, एतद अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणया कश्चित वक्ति। तो विपरीत लक्षणा के द्वारा कोई अपने अपकार करने वाले के प्रति कहता है। और जो दूसरा है, देखिए अभी तो हमने पढ़ा था अविवक्षित वाच्य ध्वनि, पहले क्या पढ़ा था हमने? लक्षणामूल ध्वनि। अब एक होती है अभिधामूलक। जो व्यंजना हमने पढ़ा था दो प्रकार से, एक लक्षणामूला द्वितीय उल्लास में, और अभिधामूला। तो वही बता रहे हैं, अब अभिधामूला को बता रहे हैं कि विवक्षितम चान्य परम वाच्यम यत्रा परस्तुषा। विवक्षितम जहां पर वाच्यार्थ जो है विवक्षित रहता है, अविवक्षित नहीं रहता है। वाच्यार्थ विवक्षित रहता है, अर्थात वाच्यार्थ की भी सत्ता रहती है और व्यंग्यार्थ की। तो वाच्यार्थ विवक्षित रहता है अर्थात अविवक्षित नहीं रहता। जी आप अपने को थोड़ा अनम्यूट करिए। ताई कौन के संग? ताई और वो डबरावाल के लिए अब पैसों की तुमने क्या ही नहीं कि भिजवा देना किसी के हाथ से। तो वाच्य जहां पर जो है विवक्षित रहता है, अर्थात विवक्षित होने पर भी वो अन्य पर हो जाए, अर्थात व्यंग्यनिष्ठ हो जाए। जहां पर वाच्य विवक्षित हो अर्थात वक्ता की जो इच्छा है वो भी उसमें शामिल रहे, और अन्य पर हो जाए अर्थात वो फिर भी व्यंग्यनिष्ठ रहे। तो वहां पर जो ध्वनि होती है, तो वहां भी दो प्रकार की ध्वनि होती है। तो वहां पर वो ध्वनि होती है, एक तो अलक्षित क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है, एक लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है।
तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं विवक्षितम चान्य परम वाच्यम यत्रा परस्तु सह कोप्य लक्ष्य क्रमो व्यंग्यो लक्ष्य व्यंग्य क्रमः परः। तो एक तो वो होती है अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और एक लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो इनका मतलब है कि अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है कि जहां देखिए आपको बताएं कि इसका मतलब है कि जहां अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, जहां पर व्यंग्य है वो व्यंग्य क्रम लक्षित ना हो उसको कहते हैं अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, और जहां पर व्यंग्य क्रम जो है लक्षित हो अर्थात दिखाई दे समझ में आ जाए तो वो होती है लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अब यहाँ जो आचार्य मम्मट ने लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का प्रयोग किया है, अर्थात उसका उनका मतलब ये है कि इसमें व्यंग्य तो रहता है, व्यंग्य क्रम जो होता है व्यंग्य क्रम रहता है लेकिन लक्षित नहीं होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं अक्रम व्यंग्य ध्वनि, अक्रम व्यंग्य ध्वनि भी कह सकते थे लेकिन न कह करके, क्योंकि क्रम तो इसमें रहता है लेकिन क्रम लक्षित नहीं होता है। तो क्रम लक्षित कैसे नहीं होता है, जैसे आप कमल के 100 पत्र ले लो, 100 पत्र में आप एक सुई चुभो तो उसमें एक सुई जब चुभेगी तो पहले पत्ते में पहले चुभेगी, दूसरे में बाद में चुभेगी, एक क्रम रहता है। लेकिन वो इतनी जल्दी 100 पत्र में चुभ जाती है कि वो क्रम लक्षित नहीं हो पाता है, इतने सूक्ष्म तरीके से चुभ जाती है, इतना कोमल वो पत्ते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसमें व्यंग्य क्रम तो रहता है लेकिन वो इतना वो लाघव होता है उसमें कि अत्यंत लाघवात न लक्ष्यते। वही आचार्य मम्मट कहना चाह रहे हैं अलक्ष्यति न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिणः एव रसः। आचार्य मम्मट कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी ही रस नहीं है। अब जैसे कई लोग कहेंगे कि जो रस क्या है, तो कोई अगर कहे कि रस है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव है जी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी तो वही रस है। तो आचार्य मम्मट कहते नहीं वो रस नहीं है। न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिणः एव रसः अपितु रसः तै इति अस्ति। रसः तै अर्थात कहते हैं कि अपितु तै ही व्यभिचार इत्यादि भी, तो ये विभावानुभाव व्यभिचारी भी, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारियों के द्वारा रस उत्पन्न होता है, अर्थात वो रस को उत्पन्न करते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी भाव। कहते हैं इत्यस्ति क्रमः, तो उसमें क्रम तो है लेकिन सतु लाघवान न लक्ष्य, और वो इतना छोटा उसमें वो समय का वो रहता है कि वो इसलिए लक्षित नहीं हो पाता है। क्रम तो रहता है उस ध्वनि में, उसी को बता रहे हैं। तो वो कैसा है इसको आचार्य मम्मट ने बताया है अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि निरूपण रस भाव तदा भाव शांत्यादि क्रमः भिन्नो रसाद्य अलंकारात् अलंकार्यतया स्थितः। 8 प्रकार के भेद किए, एक तो रसध्वनि है, एक भावध्वनि है, और एक रसाभास है, और भावाभास है, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता इत्यादि जो है ये ध्वनि के ये आचार्य मम्मट ने 8 बताए। तो इनमें जो है जो रसद ध्वनि है इसमें क्रम होता है लेकिन उसमें क्रम अत्यंत लाघव होने के कारण लक्षित नहीं हो पाता है, इसलिए भाव शांत्यादि अक्रम, इसको अक्रम कहा है। इसमें क्रम होता है लेकिन लक्षित नहीं हो पाता, इसलिए इसको अक्रम कहा है। और कहते हैं भिन्नः रसाद्य अलंकारा अलंकार्यतया स्थितः, कहते हैं कि जो इतने जो गिनाए हैं रस भाव तदा भाव भाव शांत्यादि क्रम, ये 8 गिनाए हैं रस भाव रसाभास
भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव शांति, भाव सबलता इत्यादि। आदि पद से जो है आचार्य मठ कहते हैं आदि ग्रहणात भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्वानि इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए आदि पद से। तो अब एक होता है जो रसादि अलंकार हैं, तो कहते हैं कि ये रस क्या वही है जो रसादि अलंकार हैं, साहित्य दर्पणकार इत्यादि ने जो अलंकार माने हैं, तो रसादि अलंकार माने हैं, तो क्या वही रसादि अलंकार ही वही अलंकार ही रस है? तो कहते नहीं, भिन्नो रसाद्य अलंकार, तो वो रसादि अलंकारों से भिन्न है। जो ध्वनि है अर्थात जो रस है, जो रस ध्वनि है, वो रसादि अलंकारों से भिन्न है। भिन्नो रसाद्य अलंकारात अलंकार्यतया स्थिता, और वो अलंकारों से भिन्न है, अलंकार्य रूप में स्थित है। तो आचार्य मठ कहते हैं प्रधानतया यत्र स्थितो रसादि तत्र अलंकार्य। तो आचार्य मठ कहते हैं कि प्रधानतया यत्र अर्थात जिस काव्य में जो रसादि हैं, रसादि कौन? रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता इत्यादि जहां पर प्रधानतया प्रधान रूप से स्थित रहते हैं, तो वहां तो वो क्या होते हैं? अलंकार्य, वो अलंकार्य होते हैं। और यथा उदाहरिष्यते अर्थात उनका उदाहरण आगे देंगे। और बताते हैं अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्र अंगभूतो रसादि तत्र गुणीभूत व्यंगे रसवत प्रेय ऊर्जस्वी समाहितादयो अलंकारा। और आचार्य मठ कहते हैं कि अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे, कि जहां पर प्रधान वाक्यार्थ में अंगभूत रसादि, जहां पर जो है रसादि हैं वो क्या बन जाएं? अंगभूत, अर्थात उसके अंग बन जाएं अलंकार के। जहां पर कोई अलंकार हो और उस अलंकार के जो है रस, भाव इत्यादि ये क्या बन जाए? उसके अंग। तो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, अर्थात उसमें जो व्यंग्य होता है वो गुणीभूत हो जाता है, अर्थात वो गौण हो जाता है, अप्रधान हो जाता है। वहां जो वाच्यार्थ है, जो अलंकार है, तो अलंकार की ही चमत्कृति रहती है, अलंकार ही चमत्कृति को उत्पन्न कर देता है। और जो वहां पर रसादि जो हैं वो गुणीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए वहां पर जो गुणीभूत होने के कारण रसवत अलंकार, प्रेय, ऊर्जस्वी, समाहित इत्यादि अलंकार माने गए हैं। और उनको आचार्य मठ कहते हैं तेचा गुणीभूत व्यंग्याविधाने उदाहरिष्यन्ते। ये आपको जो रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी, समाहित आदि अलंकार जो हैं, जो गुणीभूत व्यंग्य में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, वहां आपको ये समझ में अच्छी तरह से आएगा कि ये मतलब अभी जो है आप इतना ही समझिए कि जो है जहां पर जो व्यंग्य ध्वनि है, जो रसादि जो 8 प्रकार की ये हैं, ये जहां पर गुणीभूत हो जाए, अर्थात जो अप्रधान हो जाए, और जहां पर वाच्यार्थ है वही चमत्कृति को दे, ये उसके अंग बन जाए रसादि। जब ये अंग बन करके उसको पुष्ट करते हैं वाच्यार्थ को ही, अर्थात अलंकार को ही, तो फिर वहां रसवत इत्यादि अलंकार हो जाते हैं। रसवत अलंकार, प्रेय, ऊजस्वी इत्यादि, वो आगे पंचम उल्लास में इनका वर्णन आएगा। और प्रमुख रूप से जो अलंकार है उनका वर्णन दशम उल्लास में आएगा। तो वही आचार्य मठ कहते हैं तेचा गुणीभूत व्यंग्याविधाने उदाहरिष्यन्ते, और उनको गुणीभूत व्यंग्य का जब कथन करेंगे तब उनका उदाहरण देंगे। अब समय भी होता है, और अब आप लोगों को समझने में कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग अपना
प्रश्न रख सकते हैं। चलिए ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है, समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।